भगवान ने दिया ऑनलाइन आशीर्वाद। नासिक शहर की रौनक के बीच एक छोटी सी कॉलोनी थी, शंभू कॉलोनी। शाम का समय हो रहा था, आसमान में हल्के बादल थे और नीचे मीरा नाम की युवती अपने कंप्यूटर के सामने बैठी हुई थी। हे भगवान, 4 महीने हो गए, हर जगह रिज्यूमे भेजा है लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया। अभी तक मेरी नौकरी नहीं लगी। अब तो लगता है ऊपर वाले ने भी मेरी फाइल स्पैम में डाल दी है। अब तो जैसे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। तभी पास में बैठी उसकी माँ कमला देवी पूजा की थाली सजाते हुए बोलती हैं, मीरा, भगवान को दोष मत दे। जब भक्ति सच्ची रखो तो वो हमेशा साथ देते हैं। बस उन पर यही विश्वास बनाए रखना। तू जानती है ना, तेरे पापा के जाने के बाद मैंने कैसे छोटी सी फैक्ट्री में काम करके तुझे पढ़ाया लिखाया है। ये सब प्रभु के कारण ही तो हो पाया है। खैर चल, अब खाना खा ले। लेकिन तभी पड़ोस की शोभना वहां आ जाती है, जो हमेशा अपने बेटे की तारीफ करती रहती थी। हाय नी कमला, ले अपना मुंह तो मीठा कर। अरे ये किस खुशी में शोभना बहन? अरे मेरे सनी की नौकरी लग गई है, और भी कोई ऐसी वैसी कंपनी में नहीं, बल्कि एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में। आंटी, वो मल्टीनेशनल कंपनी होता है। हाँ हाँ, खुद को ज्यादा होशियार मत बन। मेरे बेटे से 6 महीने बड़ी है, फिर भी अभी तक तेरी नौकरी नहीं लगी। अरे तेरी माँ ने तुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए कितनी मेहनत की, लेकिन फिर भी देख अभी तक तेरी नौकरी नहीं लगी। खैर, अपनी अपनी किस्मत, अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर शोभना वहां से चली गई, लेकिन कमला की आंखें भर आईं। जी तो चाहता है शोभना आंटी के सारे बाल नोच लूं। जब देखो अपने उस बेटे की बड़ाई करने चली आती है। माँ, तुम क्यों रो रही हो? देखना, एक दिन मैं भी तुम्हारा नाम फक्र से ऊंचा करूंगी। बेटी, मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है, क्योंकि जब उस नालायक की नौकरी लग सकती है तो तुम्हारी क्यों नहीं? आखिर भगवान तेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? कुछ देर के लिए मीरा भी शांत हो गई, लेकिन फिर भी अपनी माँ को हौसला देते हुए उसने कहा, मेरी प्यारी माँ, तुम उस मोटी शोभना आंटी की बातों का बुरा मत मानो। और आप ही कहती हो ना, जब नसीब में लिखा होता है तभी मिलता है। चलो अब खाना खा लो, वैसे भी मुझे जोरों की भूख लगी है। फिर दोनों माँ बेटी साथ में खाना खाती हैं। लेकिन सच तो ये था कि उस रात मीरा भी परेशान थी, और मीरा अपने फोन इंटरनेट पर नौकरी ढूंढते हुए एक अजीब वेबसाइट पर पहुंचती है, divineconnect.in। भगवान से सीधा संवाद। हैं? ये क्या है? भगवान से सीधा संपर्क करें? लगता है भगवान भी ऑनलाइन आ गए। हाँ भाई, हो भी क्यों ना, जमाना इतना मॉडर्न जो हो गया है। वैसे लग इंटरेस्टिंग रही है, एक बार खोलकर देखती हूँ इस साइट को। अब वो वेबसाइट खोलती है और स्क्रीन पर लिखा हुआ होता है, अपनी इच्छा लिखिए, भोलेनाथ का आशीर्वाद अगले 24 घंटे में प्राप्त करें। हे भोलेनाथ, बस एक नौकरी मिल जाए ताकि माँ का चेहरा मुस्कुराए और मैं उनका सहारा बन सकूं। फिर वो सबमिट पर क्लिक कर देती है। तभी कमला पानी पीने के लिए उठती है। सो जा मीरा, कितनी रात तक फोन देखेगी? जी माँ, बस सो रही हूँ। मीरा फोन साइड में रखकर सो जाती है। अगली सुबह उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है, फ्रॉम mahadev@divineconnect.in। क्या? भोलेनाथ का ईमेल? फिर वो ईमेल खोलती है जिस पर लिखा होता है, हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने आई है, धैर्य रखो, तुम्हारे लिए नई राह तैयार है, भोलेनाथ। ये पढ़कर मीरा की आंखों में चमक आ जाती है। ये मेरे मन की बात किसी को कैसे पता चली? वो मैसेज को बार बार देखती रहती है। फिर उसी दिन मीरा को एक कॉल आता है। मीरा जी, हमने आपका प्रोफाइल देखा है, कल इंटरव्यू के लिए आ जाइए। सच में? जी मैं जरूर आ जाऊंगी। मीरा मुस्कुराती है लेकिन सोच में पड़ जाती है। क्या ये सचमुच भगवान का संकेत है या बस एक इत्तेफाक? खैर, जो भी है, बस इस बार भोलेनाथ जी मुझे नौकरी दिलवा देना। अगले दिन मीरा तैयार होकर निकलती है। बाहर बारिश हो रही थी, इस बारिश को भी आज ही होना था। तभी मीरा के मोबाइल पर एक मैसेज आता है, मंजिल से पहले की बारिश डराने नहीं जगाने आती है, भरोसा रखो, मैं साथ हूँ, भोलेनाथ। ठीक है, मैं डरूंगी नहीं, बस आप साथ रहना। मीरा बारिश में ही छाता लेकर निकल पड़ती है। ओह गॉड, कब तक पैदल चलती रहूंगी? कोई ऑटो भी नहीं आ रहा। लगता है अब देर हो जाएगी। टाइम से नहीं पहुंची तो मेरे हाथ से यही नौकरी भी निकल जाएगी। तभी अचानक एक ऑटो वाला उसके पास आकर कहता है, मैडम, आप इंटरव्यू के लिए जा रही हैं ना? बैठिए, मैं शॉर्टकट से पहुंचा दूंगा। थैंक यू भाई साहब, लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ? मैडम जी, इतनी बारिश में कोई निकला है, ऊपर से आपके हाथ में फाइल है, तो मैंने बस ऐसे ही अंदाजा लगाया। खैर बैठो, मैं अभी आपको शॉर्टकट से पहुंचा दूंगा। उसके बार बार कहने पर वो उसके ऑटो में बैठ जाती है। वो जंगल के अंदर ही अंदर शॉर्टकट रास्ते से उसे लेकर जाता है। पहले तो मीरा को थोड़ी घबराहट हो रही थी, लेकिन फिर वो महादेव का नाम लेती है और कुछ ही देर में मीरा अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है।
थैंक यू भैया, ये लीजिए आपके पैसे। मीरा जल्दी से कंपनी के अंदर जाती है, जो कि बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी होती है। इंटरव्यू बहुत अच्छा जाता है। मीरा विश्वास से भरी लौटती है। बेटी, इंटरव्यू कैसा हुआ? बहुत अच्छा माँ, जैसे कोई मेरे जवाब दिल में डाल रहा था। सब कुछ अपने आप होता चला गया। तभी मीरा को फिर एक मेल आता है जिस पर लिखा होता है, कभी कभी मैं खुद तुम्हारे शब्द बनकर बोलता हूँ, बस सुनना सीखो। भोलेनाथ। अब तो मानना पड़ेगा भोले, आप सच में ऑनलाइन है। 3 दिन बाद उसको उस कंपनी से कॉल आता है। वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट आपको ये जॉब नहीं मिली। नौकरी नहीं मिली? इसका मतलब वो सारे संकेत झूठे थे। वो टूट कर रो पड़ती है। तभी उसकी माँ उसे संभालती है। बेटी, भगवान का आशीर्वाद हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। कभी कभी ना भी हाँ होती है, बस समय लगता है समझने में। फिर मीरा के रखे हुए कंप्यूटर की स्क्रीन बंद हो जाती है। डेस्कटॉप पर शिवलिंग की तस्वीर उभरती है और अपने आप चमकने लगती है। ये कैसे हुआ? तभी उसके फोन में एक मैसेज आता है, राह बदल रही है, मंजिल नहीं, खुद का काम शुरू करो। मीरा की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। और फिर क्या था, अगले दिन से मीरा अपने मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाने बैठती है। दीदी, आप तो बड़ी पढ़ी लिखी हैं, इतनी मेहनत के बाद भी नौकरी क्यों नहीं मिली? क्योंकि शायद भोलेनाथ मुझे नौकरी नहीं, काम देना चाहते हैं। धीरे धीरे उसकी क्लास में बच्चे बढ़ते जाते हैं। देख मीरा, अब तू खुद किसी को जीवन दे रही है, यही असली आशीर्वाद है बेटी। तभी मीरा के फोन पर एक मैसेज आता है, जिसने दूसरों के लिए उजाला किया उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं रहता। भोलेनाथ, आपका आशीर्वाद मेरे साथ है। भोलेनाथ, मैं समझ गई, ये सब आपकी ही मर्जी है। कुछ महीनों बाद मीरा की छोटी क्लास अब एक एनजीओ में बदल जाती है, जिसका नाम होता है शिव शिक्षालय। वो भोलेनाथ थे, भगवान ने भेजा ऑनलाइन आशीर्वाद। हवा में घंटियों की आवाज गूंजती है, बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है और चांद के पास त्रिशूल जैसा निशान दिखता है। ऑनलाइन आशीर्वाद। इंटरनेट से नहीं, इंटरसोल से जुड़ना है। भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए मंदिर या मोबाइल की नहीं, बस सच्चे मन की जरूरत है। जब आत्मा से कनेक्शन जुड़ता है, तब भगवान खुद ऑनलाइन हो जाते हैं। कहानी है श्री कृष्ण भक्त कर्माबाई की। सन 1615 में राजस्थान के नागौर जिले के कालवा गांव में जीवन राम डूडी नाम के एक जाट किसान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उनके घर एक कन्या ने जन्म लिया। मेरी कर्मा, मेरी बेटी, आज से मैं तुझे कर्माबाई कहकर बुलाऊंगा। जीवन राम भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। उनके घर में भगवान कृष्ण का एक मंदिर था। जीवन राम भगवान कृष्ण को भोग लगाने के बाद ही कुछ खाते थे, ये उनका नियम था। कर्माबाई जब थोड़ी बड़ी हुई तो एक दिन, पिताजी, आप हमेशा भगवान कृष्ण को भोजन खिलाने के बाद ही भोजन करते हो? हाँ बेटी कर्मा, जब भगवान कृष्ण भोजन ग्रहण कर लेते हैं, उसके पश्चात ही मैं भोजन करता हूँ। पिता से ये सब देखते सीखते कर्माबाई का बचपन बीत रहा था। कुछ वर्षों बाद एक दिन, बेटी कर्मा, मैं कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। जी पिताजी, बताइए, क्या आज्ञा है? बेटी कर्मा, मेरे पीछे से भगवान कृष्ण की विधि से पूजा करके उन्हें भोग लगाकर भोजन ग्रहण करना। मैं तुम्हें उनकी पूजा विधि बता देता हूँ और घर का भी ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है पिताजी, मैं भगवान कृष्ण को भोग लगाकर ही भोजन किया करूंगी। आप निश्चिंत होकर जाइए। जीवन राम कर्माबाई को भगवान कृष्ण की पूजा और घर की देखभाल का कार्य सौंपकर तीर्थ यात्रा पर चले गए। अगले दिन, भगवान कृष्ण को भोग लगाना है, जल्दी से खिचड़ी बना लेती हूँ। हाँ, ये रहा देसी घी और गुड़। लो, तैयार हो गई आपकी खिचड़ी की थाली। मैं ये रख रही हूँ, आपको जब भी भूख लगे आप खा लेना। मैं तब तक घर के काम निपटा लूं। कर्माबाई खिचड़ी की थाली भगवान के आगे रखकर घर के दूसरे कामों में लग जाती है। वो 1-2 बार आकर देखती है। उसे लगा कि शायद भगवान को भूख ना हो। थोड़ी देर बाद, पता नहीं भगवान खिचड़ी क्यों नहीं खा रहे हैं। थोड़ा गुड़ और घी ज्यादा कर देती हूँ। ये लो भगवान, अब मैंने इसमें घी और गुड़ ज्यादा कर दिया है, अब तो खा लो। पिताजी आपके भोग की जिम्मेदारी मुझे सौंपकर तीर्थ यात्रा पर गए हैं। अब वो कुछ दिन बाद आएंगे, तब तक आप मेरे हाथ का बना भोजन खा लीजिए। मुझे ज्यादा व्यंजन बनाने नहीं आते,
ये खिचड़ी आपके लिए बनाई है, इसे खा लो भगवान। मैं आपसे विनती करती हूँ, ये खिचड़ी खा लो, वरना जब तक आप भोजन नहीं करोगे मैं भी तब तक भूखी रहूंगी। देख लो फिर। कर्माबाई भगवान कृष्ण से नाराज होकर भूखी प्यासी उनके सामने ही बैठी रही। दोपहर से शाम बीत गई। कर्माबाई भगवान के समक्ष भूखी बैठी रही। भगवान कृष्ण ने जब देखा कि कर्माबाई जिद पर अड़ी है, मूर्ति में से आवाज आई, कर्माबाई, कर्माबाई, तुमने पर्दा तो किया ही नहीं। पर्दा करो, तभी मैं भोजन करूंगा। अरे हाँ प्रभु, रुकिए, मैं अभी अपनी चुनरी का पर्दा करती हूँ, आप आराम से खिचड़ी खाओ। आप मुझे पहले बता देते, इतनी सी बात के लिए पूरा दिन खुद भी भूखे रहे और मुझे भी भूखा रखा। थोड़ी देर में देखते ही देखते पूरी थाली खाली हो गई। भगवान कृष्ण के भोग लेने के बाद ही कर्माबाई ने भोजन किया। अब तो नित्य नियम से कर्माबाई सबसे पहले उठकर भगवान के लिए भोग बनाती और पर्दा करके भगवान के समक्ष बैठ जाती। थोड़ी देर बाद पूरी थाली खाली हो जाती थी। मुझे लगता है प्रभु को सुबह जल्दी भूख लगाती है। कल से सबसे पहले भोग ही बनाऊंगी, उसके बाद स्नान वगैरह और घर के काम बाद में ही किया करूंगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। अब तो कर्मा की बनाई खिचड़ी भगवान कृष्ण बड़े चाव से खाते थे और पूरी थाली खाली हो जाती थी। एक दिन कर्मा के पिता तीर्थ यात्रा से वापस आते हैं। कर्मा बिटिया, कैसी है तू? पिताजी, मैं अच्छी हूँ, और आपके पीछे पहले दिन तो भगवान ने भोग ग्रहण करने में बहुत नखरे किए, फिर शाम को जाकर खिचड़ी खाई, और अब तो भगवान कृष्ण सुबह सुबह ही मेरी बनाई खिचड़ी खा लेते हैं। मैं सबसे पहले उन्हें भोग लगाती हूँ, जब वो खा लेते हैं उसके पश्चात ही दूसरे काम करती हूँ। हे कृष्ण मुरारी, आपकी लीला कौन जाने प्रभु। मैं तीर्थ यात्रा में आपको ढूंढ रहा था, आप तो मेरे घर में ही विराजमान हो। धन्य हो प्रभु, आपकी जय हो। बेटी कर्मा, तुम जैसी पुत्री को पाकर मैं धन्य हो गया। अब से तुम ही भगवान कृष्ण को भोग लगाना। वो तुम्हारा लगाया भोग बड़े चाव से खाते हैं। अब से तुम ही अपने हाथों से भगवान कृष्ण की सेवा करोगी बेटी। ये सब सुनकर कर्माबाई बहुत खुश होती है। अब तो कर्माबाई नियम पूर्वक जल्दी उठकर भगवान को भोग लगाती और बाद में सारे काम करती। कुछ वर्षों बाद कर्माबाई के पिता स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। अब कर्माबाई घर में अकेले रहती तो उनका मन नहीं लगता था, इसलिए वो भगवान कृष्ण की मूर्ति को लेकर तीर्थ यात्रा पर निकल गई और भारत में अलग अलग तीर्थों के दर्शन करने के पश्चात वो उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर पहुंची। बस अब यही जगन्नाथपुरी में एक कुटिया में रहकर भगवान कृष्ण की भक्ति और सेवा करूंगी। कर्माबाई अपने नियम से सुबह सुबह भगवान कृष्ण को खिचड़ी का भोग लगाती और कुछ ही देर में थाली साफ हो जाती। भगवान बड़े चाव से सारी खिचड़ी खाते। उसके पश्चात कर्माबाई अपने नित्य स्नान ध्यान कार्यों को करती। एक सुबह, माँ, कुछ खाने को मिलेगा? बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ हाँ, आजा बेटा, यहाँ बैठ। मैंने अभी अभी श्री कृष्ण को खिचड़ी का भोग लगाया है। ले खिचड़ी खा बेटा। पसंद आई खिचड़ी तुझे? और दूं? बस माँ, पूरा पेट भर गया, आनंद आ गया तुम्हारे हाथ की खिचड़ी खाकर। माँ, क्या मैं ये स्वादिष्ट खिचड़ी कल भी खाने आ सकता हूँ? कल ही क्यों बेटा, तू रोज मेरे पास खिचड़ी खाने आ जाया कर। कर्माबाई की कुटिया में उस बालक के रूप में स्वयं भगवान जगन्नाथ खिचड़ी खाने पधारे थे और अब रोजाना कर्माबाई जब भगवान कृष्ण को खिचड़ी का भोग लगाती, थोड़ी देर बाद वो बालक भी खिचड़ी खाने आ जाता। एक दिन, कर्माबाई, भगवान को बिना स्नान किए भोग लगाना अच्छी बात नहीं। तुम रोजाना सुबह पहले स्नान आदि क्रियाएं करके विधि विधान से पूजा करके ही भगवान कृष्ण का भोग बनाया करो। ठीक है बाबा, अब मैं स्नान करके ही प्रभु का भोग बनाया करूंगी। साधु की बात मानकर कर्माबाई अगले दिन से स्नान करके पूजा के पश्चात भोग तैयार करती। इस कार्य में उन्हें बहुत देर हो जाती थी, पर वो बालक तो अपने समय पर ही खिचड़ी खाने आ जाता था। माँ, खिचड़ी दो ना, जल्दी दो, मुझे बहुत भूख लगी है माँ। थोड़ी देर रुक बेटा, अभी देती हूँ। अब तो बालक रूपी भगवान जगन्नाथ जल्दी जल्दी खिचड़ी खाकर बिना हाथ मुंह साफ किए भाग जाते थे। उन्हीं दिनों मंदिर के पुजारी जो काफी समय से मंदिर में सेवा कर रहे थे, ये जगन्नाथ भगवान के मुख पर खिचड़ी कैसे? मंदिर में तो काफी दिनों से खिचड़ी का भोग नहीं लगा, फिर ये भगवान के मुख पर खिचड़ी कैसे?
हे प्रभु, ये कैसी लीला है आपकी। भगवान जगन्नाथ पुजारी के सपने में आते हैं। मेरी भक्त कर्माबाई, जो जगन्नाथपुरी में ही रहती है, वो बहुत ही प्रेम भाव से सुबह उठकर बाजरे की खिचड़ी का भोग लगाती है। मैं रोजाना सुबह जल्दी उठकर कर्माबाई की खिचड़ी खाने जाता हूँ। मुझे कर्माबाई के हाथ की खिचड़ी बहुत पसंद है। पर एक साधु ने उसके पास आकर सुबह स्नान और पूजा के बाद विधि विधान से भोग लगाने का बोल दिया है। अब कर्माबाई स्नान और पूजा के बाद भोग लगाकर मुझे खिचड़ी देती हैं। इन सब कार्यों में बहुत देर लग जाती है। मुझे बहुत तेज भूख लगती है। भक्तगण मेरा इंतजार कर रहे होते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी खिचड़ी खाकर मैं बिना मुंह हाथ धोए वापस लौट आता हूँ। भगवान जगन्नाथ की अद्भुत बातों को स्वप्न में सुनकर पुरोहित जी हर जगह उस साधु की खोज करवाते हैं और उसे बुलाकर सारी बात बताते हैं। साधु घबरा जाता है और कर्माबाई के पास जाता है। कर्माबाई, तुम श्री कृष्ण भगवान की परम प्रिय भक्त हो। तुम्हारे लिए किसी नियम नीति की कोई आवश्यकता नहीं। तुम अपने अनूठे प्रेम से जिस प्रकार सुबह जल्दी उठकर भोजन बनाती थी, वैसे ही बनाकर भगवान का भोग लगाया करो। ठीक है साधु बाबा, अब मैं पहले की तरह ही सुबह जल्दी भोग बनाया करूंगी। अब कर्माबाई फिर से पहले की तरह भगवान कृष्ण को भोग लगाकर उस बालक को बड़े प्रेम पूर्वक खिचड़ी खाने को देती थी। ये क्रम कई वर्षों तक चला और एक दिन कर्माबाई परलोक सिधार गई। हे प्रभु, हमसे कोई भूल हो गई क्या? आज आपके नैनों से अश्रुधारा कैसी प्रभु? हे भगवान जगन्नाथ, क्या अपराध हुआ हमसे जो अब दुखी हुए प्रभु? उसी रात भगवान जगन्नाथ राजा और पुजारी के स्वप्न में आते हैं और बताते हैं कि उनकी भक्त कर्माबाई इस लोक से विदा होकर भगवान में विलीन हो गई हैं। अब उन्हें सुबह सवेरे बाजरे की खिचड़ी कौन खिलाएगा, यही उन्हें दुख है। अगले दिन पुजारी जी, जो स्वप्न आपने देखा वही स्वप्न मुझे दिखाई दिया। भगवान जगन्नाथ की प्रिय भक्त कर्माबाई अब इस लोक से विदा हो गई है। मैं चाहता हूँ आज से हर सुबह भगवान जगन्नाथ को कर्माबाई के नाम से बनाई बाजरे की खिचड़ी का भोग लगा करेगा, जिससे भगवान को कर्माबाई की कमी न महसूस हो। जी महाराज, अब से ऐसा ही होगा। उस दिन के बाद से कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ को हर सुबह बाजरे की खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। कर्माबाई के नाम की बाजरे की खिचड़ी के भोग से आज भी इस प्रथा को निभाया जा रहा है।